चैनल। आज की वीडियो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 4। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है उससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। बट आज की वीडियो में हम इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है ये सब सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मीनिंग। जो पार्टनर होता है वो अपनी फर्म में से कुछ पैसे एज अ पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ड्राइंग्स की है उसने, एंड उसी ड्राइंग के बिहाफ पे जो फर्म है वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फर्म के लिए इनकम मानी जाती है एंड पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस मानी जाती है। इसी वजह से ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड शो होती है, एंड ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू साइड शो होती है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स कि जो आप पैसे निकालते हो आप किस वे से पैसे निकाल सकते हो। सबसे पहला होता है कि प्रॉफिट में से पैसे निकालना, उसको हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सेकंड होता है कि आप अपनी कैपिटल में से पैसे निकालते हो, उसको हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो कहते हैं जो आप प्रॉफिट्स में से जो भी पैसे निकालते हो तो उस ड्राइंग पे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना होता है। बट जब आप अपने पैसे निकालते हो कैपिटल में से देन उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना होता, बिकॉज उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैलकुलेट किया जाता है। सो मेन चीज़ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेशन बेस कि जो कैलकुलेशन होती है वो दो टाइप से होती है। फर्स्ट होती है रेगुलर ड्राइंग्स आपकी, एक होती है इरेगुलर। अब देखिए रेगुलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी जो डेट है वो भी सेम हो प्लस आपकी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है जितने आप पैसे निकालते हो वो भी सेम हो। एंड इरेगुलर इससे ऑपोजिट कि जो डेट है वो सेम नहीं है एंड ये जो आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो भी बिल्कुल भी सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि जो एक्स है उसने विड्रॉ किए 500 ईच मंथ, तो यहाँ जो अमाउंट है 500 वो भी सेम है एंड यहाँ जो मंथ है जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है। एंड अगर हम बात करें इरेगुलर की तो एक्स ने विड्रॉ करता है, नीचे डेट आपको गिवन है। सबसे पहले उसने जैन में 500 निकाले, ठीक है पैसे, उसके बाद 1 7 को उसने 200 निकाला है, तो इसमें जो डेट है वो भी अलग अलग गिवन है एंड जो अमाउंट है ड्राइंग्स की वो भी अलग अलग है। हम देखते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स का एक न्यूमेरिकल। तो यहाँ मैंने सम चूज़ किया है, सम नंबर 27। अगेन इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको जो डेट है ड्राइंग्स की वो भी अलग अलग है एंड जो अमाउंट ऑफ है ड्राइंग्स वो भी अलग अलग है। तो यहाँ आपको डेट और जो अमाउंट दोनों ही सम में गिवन होगा। तो सबसे पहले आपने टेबल बनाना है जिसमें आपके 4 कॉलम होंगे। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, देन अमाउंट, दोनों आपको गिवन होंगी। उसके बाद जो नंबर ऑफ मंथ है ये आप खुद बनाएंगे। उसके बाद लास्ट आपका कॉलम होता है प्रोडक्ट का। तो देखिए सबसे पहले आप डेट और अमाउंट जो आपको सम में गिवन होगी सेम एज इट इज़ ही आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जो मंथ होते हैं वो हमें खुद कैलकुलेट करने होते हैं। तो देखिए मंथ कैसे निकालते हैं, जो भी डेट आपको सिंपल गिवन होगी वहाँ से लेके कहते हैं जब आपके अकाउंट क्लोज हुए थे दोनों डेट में कितना गैप है, ठीक है। सबसे पहले आपको डेट गिवन थी 1 जुलाई की एंड आपके यहाँ पे अकाउंट क्लोज होते थे 31 मार्च 16 को। सो जुलाई से लेके मार्च तक आपके कितने मंथ हो गए, 9 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट 1 नवंबर, तो नवंबर से लेके आपके मार्च तक हो गए 5 महीने। देन जैन से मार्च 3 महीने, फेब से मार्च आपके 2 महीने एंड 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हो गया आपका 1 महीना। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जो अमाउंट और आपको जो मंथ गिवन है सिंपली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अगेन प्रोडक्ट का मतलब जो आपका सेकंड कॉलम है वो मल्टीप्लाई होता है थर्ड कॉलम के साथ, और यू कैन से अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ। तो सबसे पहले अमाउंट है ₹8000, देन मल्टीप्लाई 9। जब 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो आपका आता है 72,000। देन अगेन 12,000 मल्टीप्लाई 5 60,000, 14,000 मल्टीप्लाई 3 42,000, 10,000 मल्टीप्लाई 2 20,000 एंड 9,000 मल्टीप्लाई 1 आपका आ गया 9,000। उसके बाद लास्ट आपको जो भी आपके अलग अलग आंसर आए इन सभी को आपने करना है प्लस। 72 + 60 + 42 + 20 + 9 आपका लास्ट में कितना प्रोडक्ट बनता है, 2,03,000। टेबल को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला।
तो देखिए जब इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं आपकी, तो वहाँ पे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट एंड मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे हमारे सम में टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था, ₹2,03,000। रेट आपको सब में गिवन होगा हमेशा ही, यहाँ रेट है 8%। एंड यहाँ पे जो आपकी एवरेज होगी वो एवरेज होगी 1/12 की, तो यहाँ 1/12 कर लिख लिया। उसके बाद इस सभी को सॉल्व करने के बाद नेट आपका आंसर आता है 1353। एंड ये है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपल इस मेथड में कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले टेबल बनाना होगा। टेबल में अगेन आपको 2 कॉलम गिवन होंगे, डेट और अमाउंट के। मंथ और प्रोडक्ट आपने दोनों ये जो कॉलम है ये आप खुद निकालेंगे। मंथ कैसे निकलता है, जो भी डेट आपको गिवन है वहाँ से लेके आपके अकाउंट कब क्लोज हुए थे, दोनों डेट में कितना गैप है। उसके बाद प्रोडक्ट कैसे निकलता है, दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद, अमाउंट वाला कॉलम और मंथ वाला कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो भी आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट आए हैं उन सभी को प्लस करके आपके पास आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट एंड मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलर ड्राइंग्स, अगेन जिसमें जो अमाउंट और जो डेट है दोनों सेम होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछला मेथड बताया था, तो उसमें हमने एवरेज कितनी ली थी, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12। तो ये जो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसमें भी आपको अलग अलग एवरेज लेनी होती है अलग अलग केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर सम में आपको अलग अलग केस आ सकते हैं, जैसे कि मंथ वाइज आ सकता है, क्वार्टर वाइज, 6 मंथ और हाफ ईयरली आ सकता है। तो इसी केस के अकॉर्डिंग आपकी ये जो एवरेज का टेबल ये बना हुआ है एंड आपको इसी टेबल को याद करना होगा। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। मंथ के लिए 6.5 है, देन मिडिल में 6 है एंड 5.5 है, क्वार्टर में 7.5, 6 और 4.5 है, एंड 6 मंथ में 3.5, 3 एंड 2.5 है, एंड हाफ ईयरली में 9, 6 एंड 3 है। एंड ये जो अलग अलग एवरेज है ये आपकी किस फॉर्मूले से बनी है, ये वाले फॉर्मूले से, टाइम और यू कैन से मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 12। अगर आप सीधा यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास अपने आप ही ये वाली जो एवरेज है ये अपने आप बन के आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम मंथ वाला केस, जो कि है सम नंबर 23। इसमें आपको गिवन है कि PQR 3 पार्टनर्स हैं एंड उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है एट अ रेट 15% के अकॉर्डिंग। एंड नीचे आपको कुछ कंडीशन गिवन है कि जो P है वो विड्रॉ करता है 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इट मीन्स कि वो हर साल के पहली तारीख को 1000 रुपये आपकी जो फर्म है उससे लेके जाता है। इट मीन्स कंप्लीट ईयर में उसने कितनी ड्राइंग की होंगी, 1000 मल्टीप्लाई 12। तो आपके पास टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, 12,000। उसके बाद सिंपल इसमें फॉर्मूला का लगता है आपकी रेगुलर ड्राइंग्स में, टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट एंड मल्टीप्लाई एवरेज टाइम डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स आप खुद निकालेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने निकाली थी 12,000। उसके बाद रेट जो कि आपको सब में गिवन है 15% एंड एवरेज, जैसे कि मैंने एवरेज का आपको अभी टेबल दिखाया था, आपने उसी के अकॉर्डिंग ही एवरेज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ गिवन था कि मंथ वाले केस में अगर बिगिनिंग है तो लगेगी एवरेज 6.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 6.5 डिवाइड बाय 12। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अपने आप आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 975। उसके बाद सेकंड केस है क्यू का, कि क्यू लेके जाता है 1100 अगेन ईच मंथ। तो 1100 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आती है 13,200। उसके बाद अगेन सेम वैसे ही जो जैसे हमने पहले किया था, टोटल ड्राइंग लिख के मल्टीप्लाई रेट सेम है एंड जो एवरेज है वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ बोला है कि ईच मंथ की बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में हमेशा एवरेज लगती है 6, तो 6/12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा 990। उसके बाद लास्ट केस है कि जो आर पर्सन है वो 1200 लेके जाता है एंड ऑफ ईच मंथ। तो इससे भी हम मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपके पास टोटल ड्राइंग आती है 14,400 की। तो 14,400 मल्टीप्लाई रेट एंड इसकी एवरेज क्या है, एंड वाली, तो एंड की एवरेज होती है हमेशा 5.5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी सेम आंसर आएगा 990। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वार्टर वाला केस, जो कि है सम नंबर 22। इसमें आपको गिवन है एक पर्सन, उसके आपको 3 केस गिवन है कि अगर वो जो पैसे निकालती है इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर। सबसे पहले देखिए क्वार्टर होता क्या है। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 महीने का आपके पास एक क्वार्टर होता है। तो अल्टीमेट एक साल में आपके पास कितने क्वार्टर हो गए, इट मीन्स 4 क्वार्टर हो गए। तो यहाँ पे जब भी आप टोटल ड्राइंग्स करते हैं
क्वार्टर वाले केस में जब भी आप टोटल ड्राइंग्स को निकालेंगे देन हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ क्वार्टर के साथ, ना कि नंबर ऑफ़ मंथ के साथ। तो बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको गिवन था कि केस ए, इफ़ शी विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ अ क्वार्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 7500 मल्टीप्लाई 4 अगेन, क्योंकि एक साल में आपके पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अल्टीमेट आपके पास टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, ₹30,000। उसके बाद सेम वही वाला फॉर्मूला 30,000 मल्टीप्लाई रेट जो कि है 9% एंड अगेन एवरेज आपको गिवन थी क्वार्टर की बिगनिंग में। तो क्वार्टर की बिगनिंग में एवरेज होती है 7.5 एंड डिवाइड बाय 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1687.5। उसके बाद देखिए केस सेकंड कहते हैं अगर सेम वही केस है कि अगर वही 75 ही लेके जाता है पर क्वार्टर, बट डिफरेंस क्या है एंड के क्वार्टर में, तो जो पहले वाली जो है टोटल ड्राइंग्स वो सेम के सेम ही होंगी, क्योंकि क्वार्टर आपके जो है नंबर ऑफ़ क्वार्टर्स वो सेम ही है। बस इसमें आपकी जो एवरेज है वो चेंज हो जाएगी। आपकी एवरेज जो एंड में आपकी एवरेज लगती है 4.5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1012.5। उसके बाद लास्ट है आपका इन द मिडिल ऑफ क्वार्टर। अगेन मिडिल ऑफ क्वार्टर में भी आपकी सिर्फ एवरेज ही चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगा। तो मिडिल में एवरेज कितनी लगती है 6 की। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1350। उसके बाद है आपका 6 मंथ वाला केस जो कि है सम नंबर 21 में। इसमें आपको गिवन है कि जो राम है वो पैसे निकालता है 600 पर मंथ रेगुलरली ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग दिस 6 मंथ। कि वो कहते हैं 6 महीने के अकॉर्डिंग वो उस 6 महीने के हर पहली तारीख को 600 करके अपने पास जितने भी है पैसे वो फर्म से लेके जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। एंड आपको सिंपल बोला है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5% वेट के अकॉर्डिंग। एंड इस सब में आपको स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि जो राम है वो पैसे निकालता है ओनली 6 मंथ। तो इट मीन्स उसने उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 600 मल्टीप्लाई 6। तो ये कितने आएगी 3600। उसके बाद फॉर्मूला सेम है 3600 मल्टीप्लाई रेट जो अभी आपको गिवन था। उसके बाद एवरेज। अब देखिए यहाँ उन्होंने बोला है कि 6 मंथ की बिगनिंग है, तो 6 मंथ की बिगनिंग में आपकी एवरेज लगती है 3.5 डिवाइड बाय 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 52.5। बात लास्ट केस है कि जब आपको बाई चांस आपके सम में ना तो नंबर ऑफ मंथ पर गिवन हो, ना ही आपको कोई डेट गिवन हो, ना ही आपको कोई कंडीशन गिवन हो। कंडीशन इन द सेंस ना ही बिगिनिंग एंड और मिडिल कहाँ गया हो। जैसे कि यहाँ पे सम है, सम नंबर 13 है। इसमें कहते हैं कि मिस्टर संदीप है, एक पार्टनर है फर्म में। ये टोटल इसने ड्राइंग्स की हैं पूरे साल में 1,75,000 की। ये आपको कंप्लीट ईयर की ड्राइंग्स पहले से गिवन है। तो यहाँ पे आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 1,75,000। उसके बाद आपको सिंपल बोला है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो जब भी आपके पास ऐसा सम होगा तो आपने फॉर्मूला तो वही चूज़ करना है, बट यहाँ पे आपको एवरेज नहीं पता होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे बिगिनिंग मिडिल और एंड का पता ही नहीं है। देन इस केस में आपकी एवरेज होती है 6/12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10,500। तो जो आपकी इरेगुलर ड्राइंग होती है उसमें फॉर्मूला क्या लगता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट एंड एवरेज लगती है 1/12 की। एंड अगर आपके पास रेगुलर ड्राइंग है देन उसमें आपको फॉर्मूला क्या लगता है टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट एंड मल्टीप्लाई एवरेज डिवाइड बाय 12। एंड ये जो एवरेज होती है ये एवरेज आपको आपके एवरेज टेबल में दे के पता लग जाएगी। उसके बाद लास्ट थर्ड केस किया था कि अगर आपको बाई चांस कोई भी डेट या कोई भी कंडीशन ये जो है ये ना गिवन हो देन उस केस में आपकी जो एवरेज होती है वो हमेशा होती है 6 मंथ की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।